पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम नमो नारायण। ओम ओम ओम। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः उषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के दोनों ही प्रातस्मरणीय महापुरुषों को मैं कोटिशः नमन करता हूँ। बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि हम लोग इस मुंबई नगर में स्थित श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के माध्यम से जो ब्रह्म विद्या का मूल प्रमाण है उपनिषद, उसका हम विचार कर रहे हैं। इसके अंतर्गत मुंडक उपनिषद जो है हम लोग विचार कर रहे हैं। तो मुंडक उपनिषद का अंतिम जो खंड है, तृतीय मुंडक का जो द्वितीय खंड, उस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आरंभ के कुछ मंत्रों के द्वारा बताया गया, ज्ञानी की जो है पूजा बताई गई और ज्ञानी की हमें सन्निधि में रहना चाहिए। ज्ञानी की सन्निधि से ही हमें वास्तविक लाभ मिलेगा। क्योंकि जो ज्ञानी है वह भी तो किसी गुरु की सन्निधि में रह करके उस स्थिति को प्राप्त किए हैं। देखिए, अनादिकाल से परंपरा चली आ रही। ये वंश जो है दो प्रकार का माना जाता है, विद्या और जन्मना। एक तो जन्मना वंश है, तो जन्मना वंश है, माता पिता से हम पैदा हुए हैं। कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ, वो व्यक्ति विवाह करेगा, उससे फिर संतान होगी। उसके माता पिता भी किसी माता पिता से ही पैदा हुए हैं, वो भी किसी पैदा हुए हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो आज है, तो 1000 वर्ष पहले क्या उसके परंपरा में कोई नहीं होगा? 1000 वर्ष पहले भी कोई न कोई उसी जो है तभी तो आया है। बिना जो है धारा के, कोई धारा विच्छेद होने पे तो आएगा नहीं यहाँ पे। 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले कोई न कोई व्यक्ति इस प्रवाह के अंतर्गत जरूर था। ऐसे ज्ञानी ज्ञान प्राप्त किए हैं, तो हर समय ज्ञानी जो है, ज्ञानियों का एकदम अभाव हो जाता है ऐसा नहीं कह सकते। कम ज़्यादा जरूर होते हैं काल के अनुसार, लेकिन हर समय परमात्मा ही इस ज्ञान परंपरा की रक्षा करते हैं। तो इसलिए अब जो ज्ञानी है वो भी अपनी गुरु की सन्निधि में रहे हैं, वहाँ जाके साधना किए हैं, तब जाके उस स्थिति को प्राप्त किए। तो इसलिए अभी भी जो साधक है ज्ञानी की सन्निधि में रहेंगे
उनके जो है उपदेश को सुनेंगे, उनकी जो है स्वयं उनके जो राह उस स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, ब्रह्मनिष्ठा जो उनके अंदर दिखेगी, तो उससे साधक को बहुत लाभ होता है। जब महापुरुष कोई चल के दिखाता है उससे जो है ज़्यादा लाभ होता है। और केवल बात बताने से तो बात तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी पढ़ा देंगे, जिनकी बिल्कुल निष्ठा नहीं हो सकती, ऐसा भी है। बिल्कुल निष्ठा नहीं तो भी सब पढ़ा रहे हैं। वेदांत में भी पीएचडी होता है, तो क्या निष्ठा के लिए पीएचडी कर रहे हैं? निष्ठा के लिए नहीं, वो तो आगे जीविका के लिए कि आगे कोई हम कहीं के अध्यापक बन जाएंगे। तो इसलिए जिस व्यक्ति को इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो किसी महापुरुष की सन्निधि में रह करके वो ज्ञान साधना को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग द्वितीय मंत्र में देख रहे थे, कामान यह कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र। जो व्यक्ति विषयों को ही सब कुछ मान करके विषयों के ही गुणों का चिंतन करते रहता है, तो उस कामनाओं से प्रेरित होकर के नाना प्रकार के कर्म करता है और नाना योनियों की सैर करते रहता है जीव। और पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु, किंतु जो पर्याप्त काम है, कृतात्मा है, जिसकी सभी कामनाएं विवेक के द्वारा, विवेक दर्शन से वैराग्य प्राप्त हो गया है, अत्यंत वैराग्य प्राप्त करके फिर साधना करके आत्मा को जान लिया, कृतात्मा हो गया, तो जीते जीते ही उसकी संपूर्ण कामनाएं विलीन हो जाती हैं। इसलिए विषयों में दोष दर्शन अधिक से अधिक व्यक्ति करे, तभी जाके हम वहाँ से हट पाएंगे। दोष दर्शन एक महाऔषधि है जो विषयों से हटना है, तो नहीं तो अगर दोष नहीं, आपको विषयों के गुणों का चिंतन होगा तो कामना तो बढ़ती जाएगी। इसलिए चित्त को जो है अपने वश में करने के लिए क्या करना है? तो एक श्लोक आता, अध्यात्म विद्याधिगमः साधु संगतिरेव च वासना संपरित्यागः सम्यक प्राण निरोधनम एतास्ता युक्तयः सन्ति पुष्टा चित्त जये किल। अध्यात्म विद्याधिगम, अध्यात्म विद्या का अधिगम ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति, शास्त्र का अध्ययन। शास्त्र का अध्ययन जो उपनिषद है, गीता है, अध्यात्म रामायण है, इनमें हमारी प्रीति होनी चाहिए। इनसे जो है हमें इनको, क्योंकि आत्मा को जानना है तो इन्हीं का अध्ययन करना है। और साधु संगति, साधु सज्जनों की संगति में रहना है, तभी दुर्गुणों से बच पाएंगे। और वासना संपरित्याग, वासनाओं का सम्यक रूप से परित्याग, वासना को ही सम्यक रूप से परित्याग, यही तरीका यही है कि विषयों में दोष दर्शन करिए। ज़्यादा जो है सांसारिक साधनों के संचय में लगे रहेंगे, वो संचयशीलता जो है बहुत नुकसानदायक होती है। और विषय के पीछे देखिए, व्यक्ति को जान से हाथ धोना पड़ता है, जान गंवाना भी पड़ सकता है। एक भागवत में जो दत्तात्रेय महाराज जी के 24 गुरु, उसमें से कुरर एक पक्षी का भी आया है कि कोई कुरर पक्षी है, अपना भोजन लेकर के चोंच में उड़ रही है, चोंच में भोजन लेके उड़ रही है। तभी अन्य पक्षियों ने उस कुरर पक्षी को देखा और उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। तब तक उसको मारते रहे जब तक उसने अपने मुंह से उस भोजन को छोड़ नहीं दिया। मुंह से भोजन को छोड़ दिया तो दूसरे पक्षी खा गए, इसकी जान बची। तो ऐसे ही देखिए, विषयों के पीछे जो है व्यक्ति लगा रहता है, लेकिन विषयों में क्या दोष है ये तो हमारे इसके पीछे जान भी जा सकती है। और विषय भोग में तो नाना प्रकार के दोष होते ही हैं। विषय भोग में नाना प्रकार के दोष है कि जो है ये विषय परिणामी है, इंद्रियों की वासनाओं को बढ़ाते रहते हैं। विषय भोग से इंद्रियों में पटुता बढ़ती जाएगी, भोग में ही व्यक्ति की बुद्धि लगी रहेगी। जैसे आप गाड़ी चलाते हो
वाहन चलाते हो तो वाहन चलाने में आप बड़े अभ्यस्त हो जाते हो, बड़े पटु हो जाते हो। देखिए बड़े बड़े ड्राइवर देखता हूँ, कितना कोई सामने आ गया तुरंत ब्रेक मार दिए, तुरंत जो है गाड़ी को कंट्रोल कर लिए, और कभी जो है 100 से ज़्यादा स्पीड से चला रहे हैं। तो कितना अभ्यास है उनका। ऐसे ही विषय भोग से इंद्रियों की पटुता जो है बढ़ती जाती है भोग में, और उससे फिर कामना बढ़ती जाती है। तो अग्नि में आहुति डालो तो और जो है कामना बढ़ती है। इसलिए भोग जो है शांति का उपाय नहीं है, सर्वत्र ऐसा कहा गया है। तो वासना संपरित्याग प्राण सम्यक निरोधनम, प्राण को सम्यक रूप से निरुद्ध कर ले प्राणायाम आदि के द्वारा, क्योंकि चले वाते चलश्चित्तम, चलम चित्तम, वायु ज़्यादा चलायमान है तो चित्त भी चलायमान रहता है। इन्हीं युक्तियों के द्वारा चित्त को जीता जा सकता है, तभी साधना ठीक से चलेगी। आगे देखिए, द्वितीय मंत्र का भाष्य पूरा हो गया था। तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का ये तृतीय मंत्र का अवतरण भाष्य पहले देखिए। यद्देवं सर्वलाभात् परम आत्मलाभ, आप कह रहे हो कि सभी लाभों से बढ़ कर के आत्मलाभ सबसे पर है, परम है, श्रेष्ठ है, सबसे उत्कृष्ट है। तो जिन बातों का आपने बताया उससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि आत्मलाभ सभी लाभों की अपेक्षा सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए तल लाभाय प्रवचनादय उपाय बाहुल्येन कर्तव्य, उस आत्मलाभ के लिए तब तो प्रवचन आदि उपाय बहुत करना चाहिए, बहुत प्रवचन करना चाहिए, बहुत श्रवण करना चाहिए, बहुत जो है कर्म करना चाहिए, है ना। तो क्योंकि लोक में तो यही है, कर्म भूयस्त्वात् फल भूयस्त्वम्, लोक में तो यही रीति मानी जाती है कि कर्म अधिक करो तो फल अधिक मिलेगा। हाँ, कर्म बाहुल्यात् फल बाहुल्यम। तो इसलिए प्रवचन आदि बहुत करना चाहिए, प्रवचन स्वाध्याय ये सब बहुत करे, यज्ञ आदि भी बहुत कर दे आत्मा की प्राप्ति के लिए। इति प्राप्ति, इस तरह से प्राप्ति, ऐसा इस तरह से प्राप्त होने पर यही प्राप्त हो रहा है, प्रवचन आदि बहुत करो, हाँ बहुत जो है कर्म करो, बहुत उपासना करो, तभी जा कर के आत्मा की प्राप्ति होगी। ऐसी प्राप्ति होने पर इदम उच्यते, उसका समाधान देखिए अब बता रहे मंत्र नंबर तृतीय। हाँ, तो तृतीय मंत्र पहले देखा जाए। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैषात्मा विवृणुते तनुं स्वाम। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्यो, ये जो आत्मा है हमारी आत्मा, आत्मा नहीं हमारा स्वरूप, आत्मा का अर्थ इसीलिए लिंग पुराण में आया है, यच्चाप्नोति यदा दत्ते, यच्चाति विषयानि है, यच्चास्य संततो भावस तस्माद् आत्मेति कीर्त्यते। यच्चाप्नोति, वो जो पूरे संसार में व्याप्त है, पूरे संसार में व्याप्त है। जैसे मिट्टी के विकार में मृत्तिका सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे आत्मा जो है परमात्मा पूरे जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, सर्वत्र व्याप्त है। यच्चाप्नोति यदा दत्ते, और जो प्रलय काल में पूरे जगत को ग्रहण कर लेता है, अपने में संहार कर लेता है, इसलिए वो उपादान है, उससे अतिरिक्त जगत नहीं है। भाई स्वप्न जो दिख रहा है, दृष्टा से अतिरिक्त उसकी सत्ता आप सिद्ध कर सकते हैं? कभी नहीं सिद्ध कर सकते। तो यच्चाप्नोति यदा दत्ते, यच्चाति विषयानि है, और जो आत्मा उपाधि के साथ जुड़ करके विषयों का भोग करने वाला है, विषयों का अनुभव करने वाला है। हाँ, तो इस तरह से यच्चा से संततो भाव,
और जो संतत सदा रहने वाला सनातन है, अनादि और आदि और अंत से रहित, अनादि काल है और अनंत तक अनंत है, उसका अंत भी नहीं, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। तो ये जो हमारी आत्मा है, जो हमारा स्वरूप, आत्मा यानी कोई हमसे अलग नहीं, हम ही आत्मा, हमारा स्वरूप शरीर आदि भाव से जो परे है कि वह तीनों अवस्थाओं में समान रूप से अनुगत है, सबका प्रकाशक है। आप कभी भी नहीं जान रहे किसी पदार्थ को, ऐसा नहीं है, जरूर हर एक समय में कि जो कुछ न कुछ जान रहे, हर एक समय में गहरी निद्रा में भी अज्ञान को जान रहे, स्वप्नावस्था में स्वप्न के प्रपंच को जान रहे हैं, और जागृत अवस्था में जागृत का पूरा प्रपंच इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं। भाई जो देखने की रीति अलग अलग होती है। भगवान ने, परमात्मा ने जीव को कर्मों के आधार पे ये जो है माया के नेत्र दे दिए हैं। इस माइक नेत्र से माइक जगत को हम देखते हैं, जैसा चश्मा है वैसा दृश्य दिखता है। तो माया का नेत्र है, माया का जगत इससे दिखता है, स्वरूप इससे नहीं दिख सकता। स्वरूप देखना है तो अंतर्मुख होना पड़ेगा। इसलिए कह रहे नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या, यह आत्मा बहुत प्रवचन करने से प्राप्त हो जाए कभी नहीं प्राप्त हो सकता है, अगर व्यक्ति का लक्ष्य ठीक नहीं। भाई जैसे कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है, तो तेजी से जाने से लक्ष्य नहीं मिलेगा, सही रास्ते पे जाने से लक्ष्य मिलेगा। भले धीमे ही चले, है ना, धीमे धीमे चले, सही रास्ते पे चले, और तेजी से तो चले लेकिन साइड में निकल गए तो लक्ष्य कभी नहीं पा सकते। ऐसे ही बहुत प्रवचन तो करे, लेकिन उसकी जीवन का लक्ष्य अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, तब प्रवचन कोई कल्याण नहीं करेगा। प्रवचन में तो व्यक्ति देखिए बहुत अच्छे से समझ करके प्रवचन करता है, वो समझना पड़ेगा शाब्दिक अर्थ क्या है, तात्पर्य अर्थ क्या है, दूसरे को समझाना पड़ेगा। दूसरे को समझाओगे तो प्रवचन का अर्थ कहीं कहीं चर्चा भी, आपस में शास्त्र चर्चा, तो भाई दूसरे को समझाना है तो अच्छे से, मतलब आपकी उसमें पैठ होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि खुद को मारने के लिए तो सुई भी काफ़ी है, लेकिन दूसरे को मारना है तो तलवार भी चाहिए, ढाल भी चाहिए, पैंतरे भी चाहिए, उसको चलाने का तरीका भी चाहिए। ये नहीं कि तलवार लेके खड़े हो गए लेकिन उल्टे पकड़ के खड़े हो, ठीक से पकड़े ही नहीं हो, तब वो तो मारा जाएगा वो आदमी। ऐसे ही यहाँ पे जो दूसरे को समझाने के लिए प्रवचन करेंगे, सब शाब्दिक अर्थ जान रहे, तात्पर्य अर्थ जान रहे, लेकिन उसको अगर जीवन में धारण नहीं कर रहा है व्यक्ति, उसका लक्ष्य अगर ठीक नहीं है, तो ऐसा प्रवचन कल्याण नहीं कर सकता। ऊपर ऊपर से तो बोल रहे हो कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है और निष्ठा जगत में है, ये मिल जाए वो मिल जाए, तो ये जो है वह कल्याण नहीं करता। इसलिए कह दिए कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य। जब तक व्यक्ति आत्माभिमुख नहीं होता तब तक प्रवचन हमारा कोई विशेष उपकार नहीं कर पाएगा। न मेधया, मेधा से, बहुत मेधा हो, बहुत बुद्धि शक्ति हो, ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की शक्ति, मेधा, तो मेधा से भी नहीं मिल सकता अगर व्यक्ति तत्वाभिमुख नहीं है तो। बहुग्रंथ धारणार्थ बुद्धि, बहुग्रंथ धारणावती बुद्धि मेधा, बहुत ग्रंथों को अर्थ के सहित धारण करने वाली जो बुद्धि है उसे मेधा कहते हैं। तो मेधा से भी नहीं मिलेगा यदि वो आत्माभिमुख नहीं है व्यक्ति। नारद जी देखिए, उन्हें कितना ज्ञान था। नारद जी को जो है देखिए क्या क्या पता था। वो जी पहुँचे सनत कुमार जी के पास, अधि भगवो ब्रह्मेति, हे भगवान ब्रह्म का उपदेश करिए। तो वहाँ पे
सनत कुमार जी ने पूछा कि भाई क्या क्या पढ़े हो, तो उन्होंने बताया कि स होवाचर ऋग्वेदं भगवो अध्येमी, यजुर्वेदं सामवेदम, अथर्वणम, चतुर्थम इतिहास पुराणम, पंचमं वेदानां वेदं पितृं राशिं दैवं निधिं वाको वाक्यम एकायनम देव विद्यां ब्रह्म विद्यां भूत विद्यां छत्र विद्यां नक्षत्र विद्यां सर्पदेवजन विद्यां एतद भगवो अध्येमी। देखिए कितनी लंबी सूची बताए, चारों वेद बता दिए, हाँ इतिहास पुराण महाभारत आदि इतिहास पुराण, और पंचमं वेदानां वेदम, महाभारत और वेदों का भी वेद, और शायद वेदों का वेद से व्याकरण किसको लिए, तो पितृम श्राद्ध आदि संबंधी विज्ञान, राशि जो गणित, दैव उत्पात आदि विषयक विज्ञान, निधि विज्ञान, वाक्योवाक्यन जो तर्कशास्त्र है, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, तो नाना प्रकार, सर्प देवजन जो गरुण विद्या है, कितनी विद्याएं उन्हें आती थी। तो मेधा शक्ति तो बहुत ज़्यादा है, विद्याएं तो बहुत आती है, लेकिन फिर क्यों शोक कर रहे हो? जब इतना ही विद्या आपको पता है तो शोक क्यों कर रहे हो? तो स्वयं नारद जी ने कहा था, श्रुतम हेव वे भगवत दृश्यभ्य तरति शोकम आत्मविद सोहम भगवः सोचामि। मैंने आप जैसे महापुरुषों से सुना है कि आत्मवेत्ता शोक सागर को पार कर जाता है, लेकिन मैं तो शोक करता हूँ, मुझे तो शोक होता है। मैं तो केवल मंत्र को, शब्द को जान रहा हूँ, जीवन में धारण नहीं हो पाया। तो इस तरह से स्वयं नारद जी, वो आख्यायिका आई, आख्यायिका के माध्यम से श्रुति हमें बता रही कि हमें तत्वाभिमुख होना है, आत्मा का वर्ण करना है। तो इसलिए कह दिए न मेधया, मेधा के द्वारा भी आत्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती। न बहुना श्रुतेन, बहुत सुनते चले जा रहे हो, रुचि है ही नहीं, सुनते चले गए, है ना। दृढ़ तत्परता होनी चाहिए ना, श्रवण मतलब तत्पर होकर श्रवण करना है। मेधा भी आवश्यक है, प्रवचन भी ठीक है, श्रवण भी ठीक है, लेकिन जो आत्मा का वर्ण होना चाहिए। वर्ण है ही नहीं, ये सब करोगे, जैसे भोजन की भूख लगी ही नहीं है तो कैसा भी भोजन सामने आ जाए वो व्यक्ति दोष दिखा देगा, अरे इसमें नमक कम है, दूसरे बोले इसमें मिर्ची ज़्यादा है। अगर भूख लगी हो तो व्यक्ति खा लेगा भोजन, चाहे नमक कम हो चाहे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो। थोड़ा सा ज़्यादा है, भूख लगी है, थोड़ा पानी ही मिला के खा लेगा, इसमें क्या है, तो खाएगा जरूर, भूख लगी है तो। और भूख नहीं लगी है तो चाहे कितना भी अच्छा भोजन हो उसको रुचिकर नहीं लगेगा। तो प्रवचन के द्वारा, मेधा के द्वारा, बहुत श्रवण के द्वारा भी आत्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती। फिर कैसे किया? बोले तो विधान किया गया श्रवण आदि करना। बोले श्रवण किया, करने का विधान किया गया, आत्माभिमुख होकर के करना है। ये सब के सब साधन बनेंगे तब जब आपने आत्मा का वर्ण किया है। यमे वैस वृणुते तेन लभ्य, यह साधक, एस साधक यम आत्मानं वृणुते, यह साधक जिस आत्मा का वर्ण कर लेता है, अभेद अनुसंधान करता है, अभेद अनुसंधान करता है, तो तेन लभ्य, उसी साधक के द्वारा यह प्राप्त करने योग्य है ना। उसी वर्ण के द्वारा अभेद अनुसंधान, यह साधक जिस आत्मा का वर्ण कर लिया, अभेद अनुसंधान कर रहा है, उसी अभेद अनुसंधान रूपी वर्ण के द्वारा आत्मा की प्राप्ति होगी। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, उसी की आत्मा, वही साधक जो वही अभेद अनुसंधान करने वाला, उसकी आत्मा अपने तनु को, अपने स्वरूप को विवरण कर देगी, प्रकाशित कर देगी, प्रकट कर देगी। उदाहरण आता है, जैसे कोई लोक में कोई पुरुष है, बहुत उत्तम चरित्रवान है, कोई सुंदर कन्या है, वो भी बहुत चरित्र वाली है, तो दोनों में पहली बार आपस में मिले तो उसमें दोनों पहली बार मिलने पे कुछ नहीं,
लेकिन वो दोनों ने जब एक दूसरे का वर्ण कर लिया कि हम दोनों दंपति बन के रहेंगे, विवाह करके रहेंगे साथ में, तो जब विवाह कर लेते हैं तो दोनों के बीच में कोई गोपनीयता नहीं रहती। जब तक विवाह नहीं किए हैं तब तक दोनों के बीच में बहुत गोपनीयता है, दोनों चरित्रवान है, दोनों के बीच में गोपनीयता है। लेकिन जब एक दूसरे का वर्ण कर लिए तो दोनों के बीच में कोई गोपनीयता नहीं रहती। ऐसे ही जब तक हम आत्मा का वर्ण नहीं किए हैं, आत्मा का स्वरूप ढका हुआ है, नाना प्रकार की साधनाएं करो लेकिन वो स्वरूप प्रकट नहीं हो पाता। कारण यही है ना, लोग कहते तो है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, लेकिन फोकट में मिल जाए तो चाहिए। भाई मुक्ति ऐसे छोटी सी वस्तु फोकट में नहीं मिलती, मुफ्त में नहीं मिलती। तो मुक्ति जैसी जो सर्वोत्कृष्ट वस्तु है, जिससे बढ़कर के कोई पुरुषार्थ माना ही नहीं गया है, वो आपको मुफ्त में कैसे, बिना प्रयत्न के कैसे मिल जाएगा बताइए। इसलिए मुख्य साधन है आत्मा का वर्ण, और प्रवचन, मेधा और श्रवण, ये सब तभी साधन बन पाएंगे। इनके बिना तो आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। आप आत्मा का वर्ण कर लिए लेकिन प्रयत्न नहीं करोगे, श्रवण आदि नहीं करोगे, तब ज्ञान नहीं होगा। तो श्रवण, प्रवचन, मेधा सब आवश्यक है, लेकिन ये तभी काम करेंगे जब आत्मा का वर्ण किया हुआ है। हाँ, इसलिए मेधा भी जरूरी है, प्रवचन भी जरूरी है, श्रवण भी जरूरी है, लेकिन आत्मा का वर्ण सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए कई बार महात्मा लोग बताते हैं, देखिए आप क्या कर रहे हो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्यों कर रहे हो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीमा पे सैनिक 50 शत्रुओं को मार देगा तो परमवीर चक्र मिलेगा, और देश के भीतर किसी को चाकू भी दिखा दोगे, किसी को 2 थप्पड़ मार भी दोगे तो भी सजा मिलेगी। तो इस तरह से देखिए दृष्टि का अंतर है, अंतर मुख्य दृष्टि का है। तो क्यों क्या कर रहे ये महत्वपूर्ण है, क्यों कर रहे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाष्य में देखिए, योयम आत्मा व्याख्यातो, जिस आत्मा की व्याख्या की गई, यस्य लाभः परः पुरुषार्थो, जिस आत्मा का लाभ, प्राप्ति, अनुभव, लाभ यानी अनुभव, ये परम पुरुषार्थ है, सबसे पर, सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ। इसलिए एक आपस्तंभ ऋषि हुए हैं, उन्होंने आपस्तंभ सूत्र बनाए हैं। उसमें एक सूत्र, द्वितीय सूत्र आता है, आत्मलाभात् न परम विद्यते। आत्मलाभ से बढ़ करके दूसरा कोई पुरुषार्थ विद्यमान नहीं है। अन्य जो पदार्थों का लाभ है वो तो अप्राप्त की प्राप्ति है। जैसे किसी व्यक्ति को धन चाहिए, धन की प्राप्ति के लिए वह व्यापार आदि करेगा, कृषि आदि करेगा, नौकरी करेगा तो मिलेगा, किंतु वो धन जो है हमेशा उसके पास बने रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कई बार होता है कि कोई आदमी बहुत गरीब है, पड़ोसी बहुत अमीर है, और इसने बहुत पुरुषार्थ किया, व्यापार आदि किया, ये अमीर हो गया, बगल वाला गरीब हो गया। तो इस तरह से धन ये तो आते जाते रहता है। कभी भी कोई व्यक्ति हमेशा अमीर ही बना रहे, उसकी पीढ़ी में सब लोग अमीर ही रहे, ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े राजाओं के भी जो वंशज है उनको भी खाने के लाले पड़ जाते हैं, और जो अत्यंत गरीब से गरीब है वह व्यक्ति भी बहुत धनी बन जाता है। बड़े बड़े उद्योगपति है, उनकी जीव बताते हैं कि पहले फटा कुर्ता पहनते थे, फटे कपड़े पहन के रहते थे, साइकिल लेके जाते थे बेचने के लिए कुछ, और वही व्यक्ति देखिए कितना अरबपति हो गया। तो ये जो अप्राप्त की प्राप्ति है, जिसको हम
साधन करके उत्पन्न करेंगे तो जो उत्पन्न होता है वह विनष्ट भी होता है। लेकिन आत्मा की जो प्राप्ति है अप्राप्त की प्राप्ति नहीं बल्कि प्राप्त की ही प्राप्ति है। वो केवल स्वरूप अभिव्यक्त नहीं है, अज्ञान से स्वरूप का भान नहीं हो रहा है। तो जब हम आत्माभिमुख होकर के श्रवण करते हैं, आत्माकार ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, आवरण को भंग कर देती है। स्वरूप तो हमारा पहले से ही है, अज्ञान से ढका हुआ है। ये प्राप्त की ही प्राप्ति, प्राप्त की प्राप्ति ये जो है सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अज्ञान से अप्राप्त जैसा मालूम पड़ रहा था, ज्ञान से प्राप्त हो गए, अनुभव हो गया, ये प्राप्त हो गए। अज्ञान से माला जो है बाहर ढूंढ रहा है और ज्ञान हो गया तो गले में ही लटकी मिलेगी। इस तरह से ते प्राप्त की प्राप्ति जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, स्वरूप जो है, स्वरूप की प्राप्ति, स्वरूप का अनुभव, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो जिस आत्मा जो आत्मा व्याख्यात हुआ, जिसका लाभ पर पुरुषार्थ है, वह आत्मा नासौ वेद शास्त्राध्ययन बाहुल्येन प्रवचनेन लभ्य। वेद शास्त्रों के, वेद और शास्त्रों के अध्ययन रूपी बहुलता, अध्ययन की बहुलता रूपी जो प्रवचन है, बहुत अध्ययन। भाई प्रवचन करना है तो उसके लिए बताया ना, खुद को दूसरे को मारना है तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। तो दूसरे को समझाना है तो पहली बात तो शास्त्र को का ग्रहण होना चाहिए, उसके अर्थ का ग्रहण होना चाहिए, तात्पर्य का ज्ञान होना चाहिए और दूसरे को समझाने के लिए युक्तियाँ भी चाहिए। ये ऐसा जो प्रवचन है उसके द्वारा यह प्राप्त नहीं किया जा सकता अगर आत्मा का वर्ण न हो। आत्मा का वर्ण है तब तो ये साधन बनेगा, नहीं तो नहीं। तथा न वेधया, इसी प्रकार मेधा के द्वारा नहीं। मेधा क्या है? ग्रंथार्थ धारण शक्त्या, बहु ग्रंथार्थ धारण शक्ति मेधा। बहुत से ग्रंथों को अर्थों के सहित धारण कर लेना, ऐसी जो शक्ति है मेधा, ये मेधा शक्ति जो है तो बहुत से लोगों में देखिए, बहुत जैसे नारद जी का देखिए कितनी मेधा शक्ति है। तो ऐसा ही सदा उनको भान है। लेकिन वही सनत कुमार जी के द्वारा जब शास्त्र का भान तो था लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं कर पाए थे। लेकिन सनत कुमार जी ने जब तत्व की तरफ उनकी दृष्टि अभिमुख करा दी तब जाके उन्हें भान हो गया। तो नारद जी तो देवर्षि है, नारद जी तो ज्ञानी है, और तो आख्यायिका हम लोगों को समझाने के लिए आई है कि हमें भी ऐसे ही करना है। तो न बहुना श्रुतेन नापि भूयसा श्रवणे नित्यर्थ। बहुत ज़्यादा श्रवण करेंगे तो आत्मा की प्राप्ति कर लेंगे। अरे भाई लक्ष्य आपका ठीक नहीं है तो कैसे प्राप्त कर लोगे? आत्मा आपको लक्ष्य है कि आत्मा मुझे मेरी आत्मा ही मिले, मैं मेरी आत्मा का ही अनुभव करूँ, अगर ऐसा लक्ष्य है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यदि इस तरह की बात है तब आप पहुँच जाओगे। तो केन तर्हि लभ्य इति उच्यते। फिर आखिर साधन क्या है? सबका तो आप निषेध ही करते चले जा रहे हो, तो आखिर साधन क्या बनेगा? क्या साधन आत्मा की प्राप्ति के लिए होगा? केन तर्हि लभ्य इति उच्यते, बोले बताते हैं यमेव परमात्मानम एव एष विद्वान वृणुते। यह विद्वान जिस परमात्मा का वर्ण कर लेता है, मतलब प्राप्तुम इच्छति, प्राप्त करना चाहता है, तेन वर्णेन, उस वर्ण के द्वारा, वर्ण का अर्थ किया गया है परमात्मा हो इस तरह के अभेद अनुसंधान के द्वारा, यह अभेद अनुसंधान ही मिलेगा, उससे ही मिलेंगे। तो मैं वही परमात्मा हूँ, वही ब्रह्ममय हूँ, ऐसा जो अभेद अनुसंधान है वही वर्ण है। उस अभेद अनुसंधान के द्वारा ही जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो यमेव परमात्मानमेवेश विद्वान वृणुते, वृणुते मतलब प्राप्तुम इच्छति, प्राप्त करना चाहता है, तेन वर्णेन, उस स्वीकार के द्वारा, अभेद अनुसंधान के द्वारा, इस परमात्मा लभ्यो, इस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है।
नान्येन साधनांतरेण। हाँ, तो अन्य साधनों के द्वारा, अन्य अनात्म विषयक जो साधन है, जैसे कर्म है, कर्म तो स्वर्ग आदि फलों को देगा, आत्मा को थोड़ी देगा। और लौकिक व्यापार आदि है, धन संपत्ति को देंगे, आत्मा को नहीं दे पाएंगे। संसार के लोग हैं, दुख ही देंगे, आत्मा को नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से तो अन्य साधनों के द्वारा आत्मा लभ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि नित्य लब्ध स्वभावत्वात्, नित्य प्राप्त स्वभाव है। ये प्राप्त की ही प्राप्ति है। प्राप्ति दो प्रकार की है, प्राप्त की प्राप्ति, अप्राप्त की प्राप्ति। और समस्याओं का परिहार भी दो प्रकार का होता है, परिहृत का परिहार और अपरिहृत का परिहार। जैसे कमरे में सांप आ गया तो उसको डंडे से भगाओगे, ये है अपरिहृत का परिहार। परिहृत नहीं है, वास्तव में वो आ गया है, व्यवहार काल में वास्तविक सर्प आ गया है, तो उस परिहृत नहीं, उसका परिहार उसको डंडे से भगाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे सर्प है नहीं, रस्सी को सर्प मान करके रखे हो, तो पहले से ही सर्प का परिहार हो गया है, तो भी डर रहे हो। तो जब आप जाके परीक्षा करके देखोगे, उठा करके देखोगे रस्सी को, तो मालूम पड़ेगा कि है ही नहीं, ये तो पहले से ही नहीं है सर्प। तो परिहृत का परिहार, परिहृत पहले से परिहृत है, उसका परिहार। और प्राप्ति भी दो प्रकार की, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की प्राप्ति। अप्राप्त की प्राप्ति धन आदि की प्राप्ति, जो धन आदि हम प्रयत्न करके प्राप्त करना चाहेंगे, वो अप्राप्त की प्राप्ति है। तो पहले से प्राप्त नहीं है, कर्म करके अप्राप्त किए तो उनका वियोग भी होता है। लेकिन जो प्राप्त की प्राप्ति, जैसे माला थी गले में, माला में पहले से ही है, भूल गया, तो प्राप्त की प्राप्ति, उसके लिए कोई कर्म नहीं करना पड़ता, केवल जानना पड़ता है आप्त के उपदेश से, यथार्थ वक्ता के उपदेश से। ऐसे ही आत्मा सदा पहले से ही प्राप्त। हमारा स्वरूप न हो और हम होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। भाई आभूषण हो और सुवर्ण न हो, सोने के आभूषण में आभूषण तो है लेकिन सुवर्ण को हटा ली तो आभूषण क्या बचेगा। हमारा स्वरूप नहीं है और हम है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो स्वरूप तो सदा ही है, लेकिन गलती यही है कि हम उसको जान नहीं पाए। ते पहले से ही आत्मा प्राप्त है, अज्ञान रूपी व्यवधान के कारण दूर सा मालूम पड़ रहा है कि नहीं, लगता है मुझे प्राप्त नहीं है। इसलिए वहाँ पे वो जब हम जानेंगे तो प्राप्त की ही प्राप्ति। अरे मैं तो पहले से ही बंधन में नहीं था, मुझ में बंधन तो तीनों कालों में आया ही नहीं, ऐसे ही भ्रांत होकर घूम रहा था। तो इसलिए कह दिया नित्य लब्ध स्वभावत्वात्, नित्य लब्ध स्वभाव वाला है, इसलिए अन्य किसी साधनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कीदृशो असौ विदुषा आत्मलाभ, तो वह विद्वान को जो आत्मलाभ है वह किस प्रकार का है, इति उच्यते। इसको बता रहे, देखिए, तस्यैष आत्मा अविद्या संच्छन्नाम स्वाम पराम तनुम, वह जो आत्मा है अविद्या से आच्छादित जो अपना स्वरूप है, तनु है, स्वात्म तत्वम, स्वरूपम विवृणुते, उसका विवृणुते मतलब प्रकाशयति, प्रकाश कर देती है, स्वरूप को अभिव्यक्त कर दिया। जैसे सोने की माला में कीचड़ लगा हुआ है, तो जब तक कीचड़ लगा हुआ है तब तक उसकी जो सुवर्ण की चमक अभिव्यक्त नहीं है। चंदन की लकड़ी कीचड़ में धसी हुई है, सड़ गई, दुर्गंध आने लगी, तो चंदन की जो वास्तविक सुगंध है वह दबी हुई है दुर्गंध से। तो उस लकड़ी को निकाल दो, उसको धो दो और थोड़ा सा घिस दीजिए, दुर्गंध वाला हिस्सा हट गया तो सुगंध तो उसकी प्रकट हो ही जाएगी। इसी प्रकार सोने की माला से जो कीचड़ को धो दो, साफ कर दीजिए पानी से, तो उसकी चमक एकदम स्पष्ट रूप से भासित होगी। ऐसे ही आत्मा जब अज्ञान से जो है शरीर आदि में बहुत तादात्म्य हो गया है,
मैं मेरा कर रहा है, शरीर में मैं भाव, शरीर के संबंधियों में मेरा भाव, और इन्हीं के जो है योगक्षेम के लिए जीवन पर्यंत व्यक्ति जो है दौड़ते रहता है, जीवन पर्यंत दौड़ रहा है। तो फिर इसीलिए आत्मा को नहीं जान पा रहा है, परमानंद रूपता को नहीं जान पा रहा है, सोने को छोड़ करके मिट्टी के पीछे भाग रहा है। तो इस तरह से तेजो जब आत्मा अविद्या से छन्न संछन्न है, सम्यक रूप से आवृत है, तो वह जब आत्मा हमने वर्ण कर लिया आत्मा का, तो आत्मा क्या करेगी, अविद्या से ढकी हुई अपने स्वरूप को, तनु को, स्वात्म तत्व को स्वरूपम विवृणुते प्रकाशयति, प्रकाशित कर देती है। प्रकाशयो घटादि, जैसे प्रकाश घटादि का, घटादि जो है का प्रकाशन कर देता है, प्रकाश होने पर घटादि जैसे अपने स्वरूप को प्रकट कर देते। प्रकाशयव, प्रकाशे सति, प्रकाश होने पर जैसे घटादि अपने स्वरूप को प्रकट कर देते। तो इसी प्रकार विद्यायाम सत्याम आविर्भवती, ज्ञान होने पर आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है, परमानंद रूपता प्रकट हो जाती है। अब कोई जो है प्राप्त करना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ जो है कुछ कर्तव्य नहीं, है ना, कृत्य आप्ताप्तव्य, सब जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया और नित्य तृप्त हो गए। कोई कर्तव्यता बुद्धि नहीं, कोई भोक्तव्यता भी बुद्धि नहीं। नहीं तो अज्ञान दशा में तो ये भोग मिल जाए, वो भोग मिल जाए, राजा बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, नाना प्रकार के भावों को प्राप्त करना चाहता है, तो ये स्वरूप को नहीं जान करके। तो इसलिए तस्माद अन्य त्यागेन आत्मलाभ प्रार्थना व आत्मलाभ साधनम, इसलिए अन्य सभी साधनों को छोड़ करके आत्मलाभ की प्रार्थना करना, मैं आत्मा को ही जानूं, ऐसा जो है भाव बने हमारा। ऐसा भाव तब बने जब जो है संसार के पदार्थों में दोष दर्शन करे, शरीर आदि में, संसार में व्यक्ति को जब पीड़ा का अनुभव हो, तब जाके उधर दृष्टि जाएगी। जैसे किसी समस्या से आप घर में रह रहे हो, बहुत बोल रहे मैं आनंद मग्न हूँ, किंतु उस घर में आग लग जाए तो छोड़ के भागोगे कि नहीं? आग लग गया उस घर में तो उस घर में कौन रहना चाहेगा, क्योंकि उसमें रह गया तो फिर तो वो भी जल जाएगा। तो अपने को बचाना है तो उस घर से निकल के भागना पड़ेगा। ऐसे इस संसार नित्य जलता हुआ घर के समान है। ये दुख ही दे रहा है, कष्ट दे रहा है, नाना प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक ताप जो जीवन को सतत मिल रहे हैं। तो जब इन तापों, संसार ही मुझे दुख दे रहा है, संसार भाव ही दुख दे रहा है, ये बुद्धि जब बनेगी तो व्यक्ति उस समस्या से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करेगा। इसलिए अन्य त्यागेन, तस्माद अन्य त्यागेन आत्मलाभ प्रार्थनैव आत्मलाभ साधनम, अन्य सभी साधनों को छोड़ करके आत्मलाभ की प्रार्थना करना, यही मुझे चाहिए, ये आत्मलाभ का साधन है। तो सबसे बड़ा साधन यही हुआ। बाकी प्रवचन, श्रवण प्रवचन, मेधा, ये सब तो चाहिए ही, लेकिन मुख्य रूप से पहले क्या होना चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए, आत्मा को मैं जानूं। भाई इन सब चीज़ों को किम प्रजया करिष्यामो ये साम नोयम आत्मायम लोकम, हम प्रजा को लेकर के क्या करेंगे, धन को लेकर के क्या करेंगे? भाई व्यवहार के लिए तो चाहिए, अब उसी के पीछे दौड़ते रहो। संसार व्यवहार के लिए जो जितना चीज़ चाहिए उतना रखो, शरीर निर्वहन के लिए जितना चाहिए। देखिए मुमुक्षु की बात चल रही, एकदम जो है संसारी व्यक्ति है जिसके अंदर कोई मुमुक्षा नहीं,
बात उसकी नहीं। यहाँ तो एक वेदांत विद्या तो मुमुक्षु को दी जाती है, तो मुमुक्षु को तो कम से कम में निर्वहन करना पड़ेगा। जितना जो है कम से कम में हो पाए उतने में ही निर्वहन करें। अभी आज के समय के अनुसार तो अब भाई कुछ तो रहे, लेकिन यह है कि उसी के पीछे ना हो पड़ जाए, इसी से इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना काम नहीं। भाई आत्मा का चिंतन करना, आत्मा को जानने में तत्पर होना है, संसार के लिए तत्परता को छोड़ना है। इस तरह से ये आत्मलाभ प्रार्थना, अन्य का त्याग करके आत्मलाभ की प्रार्थना ही आत्मलाभ का सबसे बड़ा साधन है। तभी प्रवचन कुछ काम कर पाएगा, मेधा कुछ काम पर कर पाएगी, श्रवण काम कर पाएगा। नहीं तो श्रवण प्रवचन मेधा ये सब काम नहीं कर पाएगा जब आत्मजिज्ञासा नहीं। इसलिए आत्मजिज्ञासा को बढ़ाए, आत्मा का ही वर्ण करे, अभेद अनुसंधान करे, तो जो है जीव अपने शिव स्वरूप को जान करके जीवत्व का परित्याग करके नित्य सुखी हो जाएगा। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।